आपने सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस Absolutely. पूरी दुनिया के अंदर वो करने। सो व्हेनेवर यू मीट पॉलिटिशियंस उनको तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया करें सेल्फ रिफ्लेक्शन इस बात, बिकॉज आई रिमेम्बर यू मेट शहबाज शरीफ साहब जी। सो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ही वाज वेरी कीन ऑन एजुकेशन और वो अपने दानिश स्कूल और उसका जिक्र आपके साथ कर रहे थे। सो जब भी आप कभी आए से कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है एक स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स होने चाहिए जो कि लोगों को बताएं कि भाई आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, और वो खाली जो फॉर्चुनेट लोग हैं उनके पास ये ऑप्शन ना हो। वो जो मेरे घर में जो मेरा ड्राइवर या मेरा हाउस हेल्प है उसके बच्चे के दिमाग में भी ये बात डाली जाए कि आपने सेल्फ प्रिविलेज क्लास तक ही नहीं, मतलब बेसिकली ये देखिए अगर आपका क्राइम हो रहा है, बिकॉज मैं भी एक वीडियो देख रहा था, आई एम श्योर कि बहुत सारी अब मीडिया ने तो तबाही फेर दी है, आप उसके ऊपर सोशल मीडिया को बेहतर नजर रखते हैं कि सच और झूठ का समझ ही नहीं आता ना। मतलब कि मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपने प्लान किया कि हमने व्यूज लेने हैं और आप बन गए फ्रूट फरोश, आप फ्रूट बेचने वाले बन गए, मैं आ गया आपके पास, आप खाली टीका लगा रहे हैं उसको और मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ कि यार आपको शर्म नहीं आती, आप कह रहे हैं शर्म वाली क्या बात है यार, इससे लोगों की सेहत खराब होगी। भाई लोगों की खराब होगी, मेरी तो नहीं होगी। नाउ दिस स्टूपिड इम्बेसिल कन्वर्सेशन उससे व्यूज आएंगे और मेरा और आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, वी गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट लोगों के अंदर ये इम्पैक्ट जाएगा कि यार कितनी नफसा नफसी होगी है माशरे के अंदर, लोग कितने जो है वो बेवकूफ हो चुके हैं। लॉन्गर रन दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बिल्कुल वो किसी न किसी को, मेरा मतलब एटलीस्ट पाकिस्तानी माशरे के ऊपर से यकीन हटता जा रहा है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन जब होती है तो इंसान को ये पता होता है कि यार मैं किसी को पिस्तौल लगा रहा हूँ और इससे ये चीज ले रहा हूँ तो कारमा क्या होगा, हाउ डज दिस वर्ल्ड वर्क, ये जो पैसा मैं कमा रहा हूँ निकल कहाँ रहा है। इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि आप हराम कमा तो रहे हैं पर आपके घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अभी इसी के ऊपर ही हम देख रहे थे कि रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो थंबनेल्स हैं आजकल यूट्यूब वीडियोस के, वो क्लिक बेट के ऊपर चल रहे होते हैं कि उस पे ऐसा टाइटल लोग लगा रहे होते हैं जस्ट टू गेट व्यूज आउट ऑफ दैट। कुछ लेना देना नहीं है, उसका टाइटल से भी कोई वीडियो से भी कोई लेना देना नहीं है ना उस कंटेंट से जो उसके अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मैं तो कहता हूँ क्राइम है और इनको स्ट्राइक देनी चाहिए। जी, इनके चैनल जो है कम्प्लीटली बैन कर देने चाहिए पीटीएस से, क्योंकि मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपके देखने वाले हर कोई किसी की क्लास जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई एमबीए आपका चैनल देख रहा हो या कोई एक ग्रेजुएट या पढ़ा लिखा आदमी देख रहा हो। आपका चैनल एक नॉर्मल किसी छोटे शहर में बैठा हुआ एक आम इंसान भी देख सकता है, वो उस चीज को सच भी समझ सकता है एंड वो उस इन्फॉर्मेशन को आगे इतने बावसूद जराई की तरह आगे बताएगा कि जी मैंने ये चीज देखी थी। वो आगे फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने तो काम कर दिया, फिर वो पेनिट्रेट किस तरह कर गई सोसाइटी के अंदर और उसने इम्पैक्ट कितना नेगेटिव डाला सोसाइटी के अंदर, ये मैटर करता है। अभी आजकल जो है ना वो सोलर पैनल और सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग वर्किंग कर रहे हैं और धड़ाधड़ लग रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यार फेक न्यूज, अब मैंने अपने चैनल के व्यूज रीच बढ़ानी है, तो लोगों ने कहना शुरू किया गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि हम इसको बैन कर दें सोलर को और नेट मीटरिंग से ले जाके हम इसको ग्रॉस मीटरिंग को ले जाएं। तो वो एक अलग फॉर्मूला है जिससे मतलब कि आपको इवन ग्रिड से ज्यादा महंगी बिजली पड़ेगी सोलर वाली। अब कल जो है अब ये न्यूज चलना शुरू होगी, जिन बेचारों का बिजनेस है उनकी तबाही फैल गई, जिन्होंने मतलब मिनिमम 2 मिलियन आपका खर्चा आता है एक कुछ 10-12 किलोवाट का अगर आपने सिस्टम लगाना है, जिस बेचारे ने अपनी छत पे 2 मिलियन लगाया हुआ ये सोच के कि आप मेरा बिजली का बिल जो है नेट जीरो होगा, वो बेचारा तो फंस गया ना, स्टक हो गया। मतलब आप उसको सोचो कि दिमाग में क्या चीज जा रही होगी। कल फाइनली जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है he has to do a press conference on this कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। मियां नवाज शरीफ का तो विजन था 2013 से, he was the one who presented this idea कि solar is the solution to the load shedding। so आप तो उस अब देखें आप अलाइंड है उस विजन के साथ जिनकी गवर्नमेंट है, आप उनके विजन के साथ अलाइंड है। 2013 के अंदर उन्होंने ये सोल्यूशन के तौर पे कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सोलर पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे सो दैट पीपल कैन जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। आप इसने अफरा तफरी मचाई भी थी। एक व्हाट्सएप मैसेज अगर आप देखते होंगे, ये मैं तो इसको कहता हूँ 5th जनरेशन वॉर है बेसिकली ना। एंड रिसेंटली हमने देखा कि जब इंडिया में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसके अंदर इस तरह के 5 पिलर्स के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो वो जो हिंदू कम्युनिटी है उसको वो बताते हैं कि आप सुपीरियर हैं, सेंस ऑफ उनको पावर देते हैं आपके पास जी। इन यूएसए आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया भी। अच्छा ठीक है, इंडिया में अभी जो इसी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, इसका एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है इलेक्शंस के दौरान, जहाँ पे उनको पहले तो
रियलाइज कराया जाता है कि आप सुपीरियर हैं, देन उनको बताया जाता है कि मोदी की गवर्नमेंट है। एग्जैक्टली एंड उन्होंने इलेक्शन जीतना है। जब लोग बोलते हैं कि नहीं वो जीतेंगे इसी के ऊपर, एंड दो आई लव द वे राहुल गांधी इज पोर्ट्रेइंग अपना सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, उससे भी गेम बहुत अप की है, बहुत अप की है। पर मोदी सोशल मीडिया, ट्रम्प सोशल मीडिया वाज अमेजिंग। वो लोग एक टर्म यूज करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंडिया में ये टर्म ज्यादा यूज होती है कि व्हाट्सएप पे वो इस तरह मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि वो इतने रियलिस्टिकली ट्रू लग रहे होते हैं कि लोग उसको बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। प्रोपेगेंडा इस प्लानिंग से इतने मीडिया कि राइट बिफोर के इलेक्शन से इतने पहले हमने ये चीज करनी है, उसके बाद हमने रियलाइज करवाना है कि जी ये सुपीरियर तो है, लेकिन अब आपकी जो कास्ट है वो खतरे में। जबकि नोइंग द फैक्ट कि मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो खुद एक जो हिंदू कास्ट है उसमें एक 5th आई गेस कास्ट है जिससे वो बिलोंग करते हैं। तो अभी तो ये हिंदू मुस्लिम की एक चीज चल रही है, लेकिन जब मुस्लिम्स को आप एलिमिनेट कर देंगे तो फिर ये आपस में कास्ट सिस्टम हो, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये इसमें नहीं है कि ये क्रिश्चियंस या हिंदू या मुस्लिम्स के ऊपर रुक जाएगा। आपने बाकी रिलीजन्स को एलिमिनेट किया, आपके अंदर कास्ट सिस्टम में फिर यही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, जो अभी हम देख रहे होते हैं कि किसी एक जगह पे दंगे हो रहे हैं, दूसरी जगह पे फसाद हो रहा है। वो मुसलमान जो है नमाज पढ़े जुमे की, जी पुलिस गाय वाज किकिंग जी पीपल की, वो शायद वो रोड वो ब्लॉक हुई हुई थी। तो जब ये वाली चीज होगी तो वो खुद अपने ही जाल में फंस इस तरह जाएंगे कि वो खुद अपर कास्ट के नहीं है। एंड इसमें यही बताया जा रहा है इन सारी मैसेजेस के अंदर कि जी अपर कास्ट को जी मुसलमानों से या दूसरे रिलीजन से खतरा है। तो इस तरह की चीजें जब स्प्रेड होती है तो आप सोचें कि जो एक अनक्वालिफाइड या अनएजुकेटेड बंदा जब इसको फॉरवर्ड करेगा तो उसका जो रैशनल माइंडसेट डेवलप होगा, वो वोट भी डालेगा और वो आगे जाके लड़ेगा भी। और अच्छा, आपने अभी ट्रम्प का जिक्र किया, डोंट यू थिंक कि जो ट्रम्प है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएस सिटीजंस है? सिटीजंस मुराद आप और आप जैसे और लोग नहीं, जो कि अमेरिकन्स, बॉर्न अमेरिकन, जो कि ओरिजिनल अमेरिकन्स हैं, वो थोड़े से अपने रवैयों के अंदर इसी तरीके से नहीं है। अच्छा, ट्रम्प का जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रम्प की जो कैंपेनिंग है वो थ्रू आउट फोकस करती है, आप जिस तरह देखते हैं कंजर्वेटिव माइंडसेट है कि एक फैमिली स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि एक फैमिली होनी चाहिए, उसमें बच्चे होने चाहिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ होनी चाहिए, और फैमिली का स्ट्रक्चर जो है फ्रीडम पे होना चाहिए, फेथ के ऊपर होना चाहिए, फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए। ये उसके 4 पिलर्स हैं। उसके अलावा वो बोलता है कि जी हमारे जो मुल्क के लोग हैं उसने कभी भी इमिग्रेशन को बैन नहीं किया है। काफी लोगों को ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो शायद चाहता ही नहीं है यूएसए में लोग आए, वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बात करता है। एंड काफी जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, एंड सम ऑफ देम आर इवन बिलियनियर्स इन यूएसए, वो सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। वो उनकी कैंपेन्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है। इंडिया में भी अभी क्या चीज है, मोदी से लाख इख्तलाफ एक जगह, लेकिन जितना उन्होंने सपोर्ट किया बिजनेस कम्युनिटी को, यू हैव नो आइडिया कि वहां पे अब जो है आने वाले टाइम पे किस तेजी से बिलियनियर्स पैदा होंगे। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अम्बानी की जो शादी हुई थी उसको आप अलग रख दें कि वो शो ऑफ पावर थी, क्या थी वो, दैट इज उनके पास इतना पैसा वो कर रहे। अच्छा, मैं देखता हूं इस चीज को भी पॉजिटिव देखता हूं मैं। जो स्टेट ने जी उसको सपोर्ट किया, एक लोकल आपका एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल का स्टेटस दे दिया सिर्फ उस 15 दिन के लिए, ताकि बाहर से जितने भी डिग्निटरीज आ रहे, और वो मतलब कि अब सोचे ना कि वो मैसेज किया था कि ये एक हमारे बिजनेस, एक टाइकॉन बिजनेस का है, ये उसकी घर की शादी है तो इतनी बड़ी गेस्ट लिस्ट है। बिल्कुल। तो स्टेट की क्या स्टैंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर। आपके यहाँ पर आप नाम लें बैरियर टाउन का, आप जो गवर्नमेंट आती है। अच्छा, हम लोग एक चीज एक बहुत बुरा समझते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में काफी माइंडसेट ऐसे पैसे कमाने को बुरा समझते हैं। शायद एक मैंने चीज नोटिस की है कि अगर कोई अरबों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों रुपए बना रहे हैं, हमारे जहन में है कि शायद इसने गलत रास्ते से पैसे बनाए होंगे। इसकी एक और वजह हमारे लिए प्रॉब्लम है कि आप तरक्की कर रहे हैं ना जी। तो मैं इसके अंदर बिलीव नहीं करता कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं कि यार आपने तरक्की, और मैं इस चीज को मानूं कि यार ठीक है मेरे स्कूल का दोस्त है, मेरा मोहल्लेदार है, मेरे फुप्पो का बच्चा है, बट इसने तरक्की की है, इसने स्ट्रगल की है जी, इसकी किस्मत अच्छी है, मुझे ये नहीं मानना। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ हराम है, 2 नंबरी की है दुनिया। ये मैं आपको नहीं कह रहा जी, ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। मैं अपने आप को, जो मुझे आपसे जेलसी हो रही है ना, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश है, मैं ये काम कर। अब मैंने आपको बात करा जिस तरह कि अब हमारे पास बैरियर टाउन है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस कम्युनिटी है जिसने बहुत तरक्की की है, बट अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आएगी। दुनिया भर में जो मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट करती है, वो बताती है कि जी ये हमारे बिलियनियर्स हैं,
यूएस की और इंडिया की हर साल लिस्ट आती है कि इस साल 150 से 200 बिलियनियर्स इंक्रीज कर गए हमारे पास। हमारे यहाँ जो बिलियनियर होगा वो अपने आप को छुपाएगा, या तो वो अपने एसेट्स मूव कर देगा या वो डिक्लेयर ही इस तरह नहीं करेगा यहाँ पे कि मेरे पीछे और लोग ना लग जाएं। ठीक है, इंडिया में भी ये कराची के अंदर आप गए, जो बंदा है वो बेचारे, क्यों लोग ज्यादा सादा गाड़ियां यूज करते हैं जी, बंदे के नहीं, आप लाहौर आएंगे आपको बहुत बड़ी गाड़ियां नजर आती होंगी, इस्लामाबाद में आपको बहुत बड़ी गाड़ियां नजर आती होंगी, वो आपको रूटीन की गाड़ी यूज करता है ताकि मैं नजर में ना आ जाऊं। और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने अपनी अपीयरेंस ऐसी रखी हुई होती है। और जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया में एक चीज बहुत अच्छी है जो मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट चेंज हो नहीं हो, जो बिजनेसमैन है ना उनका वो अकम्पनी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ से किसी और कंट्री जा रहा है तो आपके कोई टॉप 5 या 8 बिजनेसमैन उसके साथ होने चाहिए, वो इसमें होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट। आप अगर किसी के साथ टाइज बना रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, तो वो उनको तो लेके जाएं जो कि एक्चुअली उसके जो फैसिलिटेट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको लेके नहीं जाते, खुद जाके पॉलिसी बनाते, वापस आते हैं वो कहते हैं ये क्या आपने पॉलिसी बनवा के आप ले आए। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से कनेक्ट ही नहीं है, वो कनेक्ट ये शायद डेवलप नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर डायरेक्टली फिर जब आप उनसे मतलब कि और चीजों में काम लेते हो तो आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही जाते हैं, बैक ऑफ द डोर ही उसको उस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, आप उसको ओपन अप ही नहीं करना चाहते। अच्छा, जिस तरह सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज है और आपकी सोशल मीडिया को बड़ी करीब आपकी नजर है, और आप, मैं कहूँगा आपने नफ्स के ऊपर हाथ रखा है सोशल मीडिया के, तो वो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड में भी देख रहा था, कुछ टॉप गाड़ियों के ब्रांड्स भी हैं, उसके साथ भी आपने कोई एंडोर्समेंट्स की हुई हैं, और यू लिव अब्रॉड, और आप उस मुल्क के अंदर रहते हैं जो कि दुनिया का लीडिंग मुल्क है, में सुपर पावर है। तो सोशल मीडिया की जो कवानीन है, जिसकी वजह से बहुत जो है बुराई ज्यादा हमारे माशरे के अंदर होगी, जो सुधार आना चाहिए था वो सुधार तो नहीं उस तरीके से हो सका, पर नेगेटिव इम्पैक्ट उसने ज्यादा क्रिएट कर दिया। तो वहां पर क्या पॉलिसीज है? अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक फेक वीडियो आप वहां बना रहे हैं और आपको मिलियन में व्यू मिल रहे हैं, तो उसकी रोकथाम किस तरीके से होती है? और अब आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाए कि आप सोशल मीडिया यूजेज के ऊपर अपनी पॉलिसीज बनाएं और पहले आप गाइडेंस दें, एक मैनुअल बना के जितने भी ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वो भिजवाया जाए, ताकि वो पढ़ा जा सके कि डिस्क्रिमिनेशन, उसको पढ़ के कि आप ये चीज आप कर सकते हैं और ये चीज नहीं कर सकते। ऑल ऑफ देम अंडरस्टैंड। जब मोनेटाइज होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका जी, मोनेटाइजेशन के अंदर आपको बताया जाता है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, सब उसको फॉलो करते हैं। अगर एक लॉ बना दिया जाए तो आई थिंक ये भी सब उसको फॉलो करेंगे। देखिए, लॉ पहले भी आए, फॉर एग्जांपल पीका एक्ट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का जो एक्ट था वो कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो डिफरेंट सिनेरियोज में लोगों को उठाना भी शुरू कर दिया था, एंड उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दे वर वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आपका किसी इंडिविजुअल से इख्तिलाफ हो, आप कभी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या आपको जाना चाहिए स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि दे आर रनिंग द एंटायर शो। आप जिस कंट्री में, आप उस कंट्री के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। तो इसी वजह से जब आप कंटेंट डेवलप कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी आए थे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि हम खुद देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सो मतलब कि वहाँ बाहर के मुल्कों के अंदर, अगर मैं नेशनल पॉलिसी के खिलाफ बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, मैं महकमों को और अदारों को क्रिटिसाइज करना शुरू करूँ, इस देर ऑफ पॉलिसी, वो क्या करते हैं? वो नहीं उठा के लेके जाते? नहीं, देखिए, वहाँ पे ये होता है कि आपसे क्वेश्चंस होते हैं, और स्टिल सेम जिस तरह यहाँ पे होता है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जब तक बात नहीं होती है तब तक आपको कोई तंग नहीं करता है। आप गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरह चाहे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आई कि कहीं आपने इस तरह की कोशिश की, जैसे अभी रिसेंटली एक्ट हुआ था कि इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ फ्री स्टेट, एंड वहाँ पे आपको जो है फ्रीडम है हर चीज बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन स्टिल वहाँ पे पहली बार यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स को भी अभी जो है मारा गया है। जब ये अभी एक्ट हुआ था पैलेस्टाइन के लिए, लोगों ने जो है एक बाकायदा एक कैंपेन रन की थी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वहाँ पे भी हुआ, क्योंकि कभी कभार स्टेट को अपना रिट मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। और वहाँ तो जब स्टेट आती है अपनी रिट कायम करने के लिए, बड़े ठीक ठाक डंडे मारती है जी, और क्योंकि वहाँ पर आप बोल नहीं सकते जी, और ट्रायल्स होते हैं आपके लंबे, वो तो फिर आपका अपना जो अभी आने वाले कहते हैं लोग के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अभी इतने केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन लोगों की लाइकिंग वहाँ भी वैसे ही जैसे यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के लिए होती है कि उनके ऊपर $300 मिलियन का लॉ सूट होता है, वो एक 300 या $400 मिलियन का लॉ सूट, और वो एक स्नीकर्स का ब्रांड लॉन्च करते हैं, एंड विद इन नो टाइम वो
लैक होना शुरू हो जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है, sold out हो ठीक है। लेकिन वो एक और बात ये है कि वो शूज आज तक बना ही नहीं है अभी तक, वो बनेगा, जाएगा, ठीक है, उसकी प्री सेलिंग हो चुकी है अभी ऑलरेडी। तो ये होती है ब्रांड की पावर, ये होती है एक कल्ट फॉलोइंग बेसिकली जो है। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह की जब चीजें होती हैं तो स्टेट आती है, लेकिन अनलेस कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो, जैसे अभी टिकटॉक है, टिकटॉक के की काफी हियरिंग्स हुई हैं टिकटॉक के सीईओ की, वो बता के थक गया कि जी मैं आपके सीक्रेट्स को इधर के उधर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐप चला रहा हूँ, और उन्होंने इतनी ऑफर्स दी कि इस ऐप को यूएस को बेच दो, वो उस बेचने के भी तैयार नहीं है। एंड ऑलरेडी अब सेनेट ने जो है वो ऑर्डर भी दे दिया कि इस ऐप को बैन कर देना चाहिए यूएस के अंदर, लेकिन अभी भी वो बैन नहीं हुई, अभी भी कुछ लोग रोक रहे हैं। एंड वहां पे भी ये है, लैक ऑफ नॉलेज है, वो अभी भी उसको चाइनीज ही समझते हैं आधे से ज्यादा सेनेटर्स, क्योंकि कुछ अमेरिकन जो है वो इतने नाइव हैं कि उनको नहीं पता कि अमेरिका के बाहर क्या हो रहा है। व्हेन वी हैव सीन दोस काइंड ऑफ पीपल कि वो एक बबल के अंदर रहते हैं, उनको लगता है यही दुनिया है, उनके अंदर वो उनके अंदर वो है। और खास तौर से जब आप देखेंगे किसी को कि कोई आपके आके जॉब्स ले रहा है, क्योंकि शायद आप इतने स्किल्ड नहीं हो जितने ये जो ओवरसीज हमारे ये जो एशियन पट्टी है पूरी, कि आप इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, एंड फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में उनसे अच्छा काम करके दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी होगी। जस्ट कीप योरसेल्फ इन देयर शूज कि अब आपके पास जॉब भी जा रही है, आप उनसे कम्पीट भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो चीज होती है। लेकिन स्टिल हमें इस तरह के हीनियस क्राइम्स या हेट एक्ट देखने को फिर भी नहीं मिलता है यूएस में।